रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि रात 12 बजे के बाद असम्बली का इजलास का ये सेशन दोबारा शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर आला पर एतमाद के वोट के हवाले से पोलिंग करवाई गई। और इसमें क्या हुआ, इससे आपको आगाह करेंगे। पीटीआई की अगली प्लानिंग क्या है, इससे आगाह करेंगे। और नून लीग का रवैया इस दौरान क्या रहा, वो जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्होंने क्या रवैया दिखाया, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं पंजाब असम्बली की तरफ। पंजाब असम्बली में परवेज़ लाई पर एतमाद के वोट के हवाले से जब स्पीकर ने ऐलान किया तो उस वक्त नून लीग वालों ने पहले तो बड़ा शोर मचाते रहे कि एतमाद का वोट लिया जाए, एतमाद का वोट लिया जाए। और जब उन्होंने देखा कि पंजाब असम्बली में पीटीआई और काफ लीग के तमाम अरकान मौजूद हैं और यकीन हो गया उन्हें कि परवेज़ लाई एतमाद का वोट ले जाएंगे, तो उन्होंने दोबारा शोर शराबा शुरू कर दिया और इजलास का बाईकाट करके बाहर चले गए। और ये शोर शराबा ऐसा होता रहा कि मछली मंडी बना हुआ था ऐवान। ऐसे नहीं लगता था कि ये पढ़े लिखे और आवाम के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ऐसे लग रहा था कि ये जो इंतहाई निचले तबके के कोई अफराद हैं, जिन्हें ना तहज़ीब है, ना कोई तंजीम है, ना कोई नज़्म है, ना कोई अखलाकियात हैं। ये रवैया देखने में आया। अब नाज़रीन, स्पीकर ने जब पोलिंग का अमल शुरू किया और उन्होंने हक़ के राहदही के लिए अरकान को तलब करना शुरू कर दिया, तो तमाम अरकान ने आकर बारी बारी अपना हक़ के राहदही इस्तेमाल किया। और उसके बाद स्पीकर ने जब एतमाद का वोट ले लिया, तो उसके बाद काउंटिंग की गई तो परवेज़ लाई को 186 वोट मिले हैं, जो उनके लिए वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए जो तादाद थी, जो लिमिट थी, तो वो पूरी हो गई है। और इस वक्त परवेज़ लाई जो सुरखरू हो चुके हैं। जबकि नून लीग ने जब ये देखा कि उनकी तादाद पूरी है, तो उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो वापस लेने के लिए स्पीकर के पास पहुंच गए और उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो अपनी ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर सिप्तान खान ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि अब एतमाद का वोट होगा, क्योंकि आप ही के मुतालबे पर ये एतमाद का वोट लिया गया है। और अब आप जब देख रहे हैं कि आपकी बाजी पलट रही है और आप शिकस्त से दो चार होने जा रहे हैं, तो आपने अब इसको अपनी ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जबकि इसमें नून लीग का तो कोई किरदार ही नहीं बनता था। अदलिया की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म था कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई 24 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट लें। तो ये भी नवाज शरीफ नून लीग के उस पे था, इसरार पे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। और अब जब उन्होंने देख लिया कि उनको वो वोट, ये इस उम्मीद पे बार बार नाजरीन एतमाद 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 का शोर मचा रहे थे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अपनी आला क़यादत को यकीन दिलाया था कि वो कुछ पीटीआई और काफ लीग के अरकान को ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे। मगर मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अपना जो है वो मौक़िफ़ पे डटे रहे और उन्होंने अपनी क़यादत को नहीं छोड़ा, अपनी क़यादत के साथ धोखा नहीं किया, अपने अवाम के साथ धोखा नहीं किया। और उन्होंने राना सनाउल्लाह की तमाम मुबैना तौर पर जितनी पेशकशें थी सबको ठुकरा दिया। और अब चौधरी परवेज़ लाई बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त वज़ीर आला है। और इस के बाद नाज़रीन, जो अभी तक इत्तलाआत आ रही हैं ताज़ा तरीन, उनमें ये है कि एतमाद का वोट लेने के बाद अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का एक इजलास इस वक्त जारी है और उसमें कानूनी मुशावरत की जा रही है। और इस इजलास में जो है वो नाजरीन ये देखा जा रहा है कि अब असम्बलियाँ तहलील करें या ना करें, इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि इसमें इमरान खान का ये इसरार है कि असम्बलियाँ तहलील करके फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ। नाजरीन, इमरान खान ने इसमें ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने ये कहा है कि अगर हम असम्बली तहलील कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा इलेक्शन करवाने के लिए। और इसके लिए आइन और कानून का तरीक़ेकार भी यही है कि अगर असम्बली तहलील होती है तो 3 माह के अंदर अंदर फ़ौरी तौर पर बिला ताख़ीर इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इस हवाले से इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन ज़रूरी हैं और इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा ये इलेक्शन करवाने के लिए, इसलिए असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। जबकि पीटीआई के कुछ अरकान और काफ लीग के 1-2 अरकान इसकी हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन अभी इस पर बहस व तमहीस जारी है और यकीनन किसी न किसी नतीजे पर
पहुँच जाएँगे। दूसरी जानिब नाज़रीन नून लीग का बड़ा अजीब-ओ-गरीब रवैया है और अब वो जब उन्होंने शिकस्त देख ली है और बल्कि ये इबरतनाक शिकस्त मैं कहूँगा देखी है, तो अब कहते हैं कि हम एतमाद के वोट को तस्लीम ही नहीं करते। अब वो इस अमल को ही तस्लीम नहीं कर रहे और कहा जा रहा है कि अदालत जाने का हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एतमाद के इस वोट को तस्लीम नहीं करते और सुबह के वक्त इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन अभी कुछ देर बाद इस पे भी नून लीग ये तैयारी कर रही है और तवक्को है कि वो आज जो है 8-9 बजे के करीब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लेंगे। और इसमें राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये वोट गैर कानूनी और गैर ऐनी है। वो एतमाद का वोट ऐवान के ज़रिए बुलडोज़ किया गया है। नाज़रीन ये क्या बुलडोज़ है कि जब एक बाज़ाब्ता तौर पर शफ़ाफ़ तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल किया है अरकान ने और आपने जब देखा कि आप हार रहे हैं, तो आप उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। बहरहाल अगर आपको आज पंजाब असम्बली से शुबकी हुई है, तो यकीनन लाहौर हाई कोर्ट से भी आपको शुबकी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हक़ और सच की फ़तेह होती है और झूठ के पाँव नहीं होते। तो मुस्लिम लीग नून जितना झूठ बोल रहे, जितनी अवाम को गुमराह करने की कोशिशें कर ले, नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम अब बेदार हैं। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का खैर खा कौन है, मुल्क के साथ मुखलिस कौन है और अवाम इसका बेहतर फ़ैसला करेंगे। यही वजह है कि आप इलेक्शन को लटका रहे हैं। अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं, जो आपने खुद दावा किया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो वो इलेक्शन अगर लटकाए जा रहे हैं तो उसका बुनियादी उसकी रीज़न यही है कि आपके पास ना अवामी हिमायत है और ना ही आपके अपने अरकान की आपको हिमायत हासिल है, क्योंकि जो महंगाई का अज़ाब आपने आके नाज़िल किया है, उससे अवाम तिल मिला रहे हैं और आपको बद्दुआएँ दे रहे हैं। इस पर देखना होगा कि अवाम किसके साथ हैं और आगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या बनने जा रहा है। ये थी अब तक की अपडेट। तो मुर्शिदात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।